टेक्स्ट बुक में जो 2 पार्ट में इसका इंडेक्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, और हम अभी सेकंड पार्ट में अपना टॉपिक शुरू कर चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 9, डेसिमल फ्रैक्शन, दैट वाज पार्ट 1, और आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 2। बस्टिंग ये टॉपिक है, और डेली यूज में डेसिमल फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है, आज आपको यह समझ में आएगा। डेसिमल फ्रैक्शन पे जो था वो हो चुका था, व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन, लास्ट टाइम हमने इसको देखा था। डेसिमल फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, कन्वर्जन था, वो भी हमने सीखा। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन देखेंगे, और डेली यूज में कहाँ पर उसका यूज होता है डेली लाइफ में, वो भी हम देखेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। तो ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे क्योंकि हमने इसको सीखा था। फ्रैक्शन जो नॉर्मल और जनरल फ्रैक्शन होता है, कॉमन फ्रैक्शन होता है, वो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर एक नंबर होता है, नीचे एक नंबर होता है, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, डैश होता है। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऐसा जो भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 में होता है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। हमने चेक 10, 52 अपॉन 10, 36 अपॉन 100 एंड सो ऑन, जिसमें हमने ये चेक किया 188 अपॉन 200, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा, बराबर। वाई? बिकॉज वहां पर जो फर्स्ट डिजिट है वो है 2, जबकि डेसिमल फ्रैक्शन में फर्स्ट डिजिट जो होता है लेफ्ट साइड से वो 1 ही होना चाहिए, बाकी सब 0। तो देयरफॉर ये जो 888 है अपॉन 200, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं था, अभी है। ओके, तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। और इसको लिखने के लिए हम डेसिमल पॉइंट साइन का यूज करते हैं, लाइक दिस: 0.5, 5.2, 0.36, 4.54। तो ये आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम इसको देखा था। और इसको कन्वर्ट भी कैसे किया था आपको पता है ना, नीचे 10 है, नीचे 2 डिजिट है, ऊपर भी सेम डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए। तो ऊपर एक 5 सिंगल डिजिट है, नीचे 10 है, तो हमें क्या करना था, उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम उसके पहले 0 लिखते हैं, उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट का यूज करके कैसे यूज करते थे, नीचे 10 है, डिनोमिनेटर में एक 0 है, देयरफॉर राइट साइड से एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट यूज करके लिखना है। तो सिंगल डिजिट के बाद राइट साइड से 5 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, और इसको हम हाउ टू रीड दिस फ्रैक्शन 0.5। ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। 27/10 को कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 27, उसके बाद नीचे एक 0 है, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट यूज करना है। ओके, तो ये हमने किया था, याद आ रहा है? तो थोड़ा सा रिवीजन तो 5 मिनट हमको लेना ही पड़ेगा। तो 2.7 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अपॉन 100 है तो क्या करेंगे, नीचे 3 डिजिट, ऊपर 2 डिजिट, तो हमें क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए एक 0 ऐड करना होगा लेफ्ट साइड में 27 के पहला। अब 027 और डिनोमिनेटर में डबल 0 है, देयरफॉर हम 2 डिजिट के बाद फ्रॉम राइट साइड से हम पॉइंट यूज करेंगे। तो 7 2 के बाद डेसिमल पॉइंट। ओके,
तो 0.27 हो गया। अब ये हमने देखा है पैटर्न 0.27 नहीं पढ़ते, आपको ये रीडिंग पैटर्न मैंने बताया था। तो आप इसको 27 पॉइंट डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको हमें 1/1 सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ना है। ओके, तो वी मस्ट रीड दिस फ्रैक्शन एज 0.27। द डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल साइन आर रीड सेपरेटली 1/1 पढ़ना है हमको। जस्ट रिमेंबर, 3 डिजिट ऊपर सिंगल डिजिट है तो हमें क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए 2 जीरो ऐड करना होगा, डबल जीरो। अभी डबल जीरो एंड 7, डिनोमिनेटर में 100 है 2 जीरो के साथ, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है और 0.07 ऐसे हम इसको पढ़ना है। ओके, 0.07। तो ये हमने लास्ट टाइम चेक किया था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ता हूं मैं फटाफट। तो ये बन गया 0.02। उसके बाद कॉमन कन्वर्ट किया था, 2327/100 है। उसको डेसिमल पॉइंट में कैसे यूज करना है, अभी जो हमें बनाया वही सेम है। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा राइट साइड से। दैट्स राइट, बिकम 20.27। सिमिलरली डेसिमल फ्रैक्शन से कॉमन फ्रैक्शन के लिए पर लगा राइट साइड से काउंट करना है। 1 डिजिट के बाद है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 जीरो आएगा, 1 एंड 1 जीरो, सिंगल जीरो और 1। 15/10 पॉइंट हट गया, नीचे जीरो आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.35 देखना है। 0.35 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो 1.35 बिकम्स 135 और नीचे 2 जीरो आ जाएगा विथ 1, दैट इज 100। 135 135/100। इतना हमने लास्ट टाइम। यहाँ पर 0.351 3 डिजिट है, देर आर 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस और 1 मीन्स 1000 आ जाएगा। 351/1000। मिक्स फ्रैक्शन भी हमने फाइनली क्वेश्चन सॉल्व किया था। 2 and 5/10 और 5/10। 2 ये पूरा होल नंबर है, इंटीजर, वो पॉइंट में आ जाएगा। एंड 5/10 हमने अभी सीखा। तो 2 and 0.5, तो जीरो जो है वो नंबर है, उसको ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट, ये हो गया 2। 2 and 0 2.5। Similarly, 5/3/10, that is 5 and 0.3 becomes 5.3. Next, 9.1. Next, 11.1. Next, 3 and 21/100, that is 3.21. 8/100, that is 7.08 आएगा, बराबर है। दो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट 100
that becomes 20 and 99 08। ओके, अब यहाँ कुछ मैसेज आ रहा है कि नेटवर्क का इश्यू है, कोई बात नहीं, अभी तक फिलहाल तो चल रहा है। और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, 10 मिनट इसमें ही गया, बिकॉज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है ये सब रिवाइज कर रहा। होमवर्क था आपने कर लिया। ओके, अभी जो है नेक्स्ट जो है वो है द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो जैसा कि हमको मालूम है कि जो भी होल नंबर्स होते हैं उसका प्लेस वैल्यू होता है ना? आपको नंबर्स और उसका, वैसे डिजिटल डेसिमल जो फॉर्म का फ्रैक्शन जो फॉर्म है उसके जो डिजिट्स है उसका प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। ये एक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? देखो पॉइंट बीच में लिखा है 7006, फिर 0.52, और ये जो है डेसिमल पॉइंट है। हेलो। हाँ, ये है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर मुझे कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? ओके, तो ये डेसिमल पॉइंट है बीच में, और लेफ्ट साइड में होल नंबर, राइट साइड में भी नंबर्स हैं। वो सिंगल सिंगल डिजिट हमें पढ़ना है डेसिमल पॉइंट के बाद का। तो डेसिमल पॉइंट के कारण, ड्यू टू डेसिमल पॉइंट, ये जो फ्रैक्शन है वो दो अलग अलग ग्रुप में है। एक राइट साइड का ग्रुप, एक लेफ्ट साइड का ग्रुप। ओके, लेफ्ट साइड टोटली होल नंबर है, तो उसका जो प्लेस वैल्यू है वो नॉर्मल प्लेस वैल्यू जैसा ही होता है, तो 100,000 ही होता है। 3 यूनिट प्लेस है, 4 टेंस में है, 6 जो है वो 100, और 7 जो है वो 1000 प्लेस पे। यूनिट, टेंस, 100, 1000, ये नॉर्मल है डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर्स। डेसिमल के राइट साइड में जब बढ़ते हैं तो फर्स्ट जो डिजिट है उसको हम बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। टेंस मतलब अपॉन 10, अपॉन 10, इसलिए वो 10। नेक्स्ट जो वो 100, मतलब 100 होता है। ये अपॉन है, डिवाइड बाई है, और इधर जो है लेफ्ट साइड का वो मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000 है। ओके, तो डेसिमल के राइट साइड के नंबर को डिवाइड करना पड़ता है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड के नंबर में मल्टीप्लिकेशन होता है 10, 100, 1000 का। थर्ड है 1000/1000। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखो, 3 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू टेंस में है, दैट इज 6 का प्लेस वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 100, 600, एंड 7 का जो प्लेस वैल्यू है 1000 प्लेस, कॉमन है, आपको पता है इसका प्लेस वैल्यू, पहले से हमने सीखा है, तो होल नंबर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कैसे लिखना है?
तो फर्स्ट नंबर जो डिजिट है वो 5 है। 5 टेंस मीन्स 5 अपॉन, मैं तीनों डिजिट लिख लेता हूं। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 5 अपॉन 10। क्या आएगा? 5 अपॉन 10। और 1 का जो प्लेस वैल्यू है 1 अपॉन 100। 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 2 अपॉन 1000। तो ये अपॉन 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 इस तरह से जीरो बढ़ता जाएगा। कौन सा डिजिट में? डेसिमल के राइट साइड काउंट करने पर। और डेसिमल के लेफ्ट साइड में तो नॉर्मल प्लेस वैल्यू, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, 100, 1000, लाइक दैट। अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025। तो हमारा ये नंबर क्या है? 378.025। और ये टेबल है। फर्स्ट क्या है? टेबल में डिजिट्स को लिखना है। तो 8 है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 8, फिर 7, 3, ऐसा आप लिखेंगे तो आपको इजी होगा। फिर डेसिमल के राइट साइड के डिजिट 0, 2, 5। इससे क्या होगा? प्लेस जो है हमको आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी हो जाएगा। अब प्लेस क्या क्या है? तो फर्स्ट हमने देखा ना, वो बॉक्स अलग है 8, वो यूनिट प्लेस। नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट 100। ओके। सिमिलरली डेसिमल के राइट साइड में 0 जो है टेंस, 2 है वो हंड्रेड्स, एंड 5 जो है वो थाउजेंड्स है। अभी आपको प्लेस मालूम हो गया, प्लेस वैल्यू इजी हो गया। यूनिट में सेम नंबर 8, टेंस में मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 70, और 100 पे मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 300। अब टेंथ में डिवीजन शुरू होता है 0/10, तो 0 से डिवाइड करने पे कोई भी नंबर को 0 ही आएगा। 200 और होना चाहिए, तो 0/10 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, 0 ही आएगा। 2/100 हो गया ये, और 5। तो बहुत इजी है टेबल को कंप्लीट करना, किस तरह से हम डेसिमल पॉइंट के बाद का जो करते हैं। और एक एग्जांपल है 503.0607। डिजिट्स कौन कौन सा है उसको लिखेंगे, पहले 3, फिर 0 और 5। मैंने वहां 3 लिख दिया है, वो रॉन्ग है। ध्यान रखेंगे वहां पर क्या आना चाहिए? 5, फिर 6, 0 और 7। ओके। प्लेस क्या क्या है? कौन सा प्लेस है? जस्ट आइडेंटिफाई द प्लेस टुवर्ड्स राइट लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट, दैट इज यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड। और राइट साइड में टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, यूनिट का 3, टेंस का 0, हंड्रेड का 300। 300 नहीं होना चाहिए, वो 500 होना चाहिए। तो मैं इसको ठीक कर दूं, आपके सामने ठीक कर देता हूँ। ये वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे 5, और यहाँ पर होना चाहिए 500। ओके। उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो 6 का वैल्यू हो गया 6/10। 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही आएगा, अपॉन 100 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1000 में 7/1000। ये हो गया प्लेस वैल्यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ये आपका प्रॉब्लम सेट 38 है, उसमें ये क्वेश्चन है, इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। एक एग्जांपल है यहाँ पर 6.13,
फटाफट बना लेते हैं, बहुत ईज़ी है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं अभी और आंसर दे सकते हैं बच्चों। ओके? मुझे बताओ 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? वो यूनिट प्लेस पे है, तो 6 होगा। 1 का प्लेस वैल्यू और 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 का 1/10, 3 का 3/100। ओके। कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट या डेसिमल फ्रैक्शन में ज़ीरोस का क्या वैल्यू है? यानी डेसिमल फ्रैक्शन के पहला इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑफ उसमें ज़ीरो लगाने पे क्या डिफरेंस होता है? जैसे 15 एक नंबर है, 15 के पहला हमने ये होल नंबर के पहले हमने ज़ीरो ऐड कर दिया, को वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ डिजिट्स बढ़ जाते हैं। 2 डिजिट से 3 डिजिट हो गया बट वैल्यू सेम है 15। ओके? बट ज़ीरो अगर हम किसी होल नंबर के लास्ट में लगाते हैं, एंड में लगाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाता है। तो हम इस तरह से ज़ीरो कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। कंप्लीट होल नंबर में हमें ज़ीरो स्टार्ट में यूज़ करना है अगर वैल्यू चेंज नहीं करना है तो। एंड में राइट साइड में नहीं करना है। तो ये इक्वल नहीं होगा। ओके? बट डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है? 1.5 डेसिमल फ्रैक्शन का एंड में हम ज़ीरो लगा सकते हैं। राइट साइड में ज़ीरो लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड में तो होल नंबर के हम लगा सकते हैं, ऊपर हमने चेक कर लिया। 1.5 is equal to 1.50, similarly equal to 1.500, कितना भी ज़ीरो लगा सकते हैं, कोई वैल्यू चेंजेस नहीं आता। तो ये मज़ा है, हमें नंबर को इक्वल डिजिट्स को इक्वल करने के लिए डेसिमल पॉइंट में राइट साइड में जितना चाहिए उतना ज़ीरो लगा सकते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो। The value of the decimal fraction does not change if zeros are placed before or after any decimal fraction. तो डेसिमल फ्रैक्शन के पहले स्टार्ट में एकदम और डेसिमल फ्रैक्शन के एंड में कितना भी जीरो लगाओ कोई चेंजेस नहीं आता है इनके वैल्यू में। हमने यहाँ 10 लगा दिया पहला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, बहुत मजेदार, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। आपको लगता होगा ऐड करना, तो नॉर्मली एडिशन कैसे करते हैं? यूनिट में यूनिट को ऐड करते हैं, टेंस में टेंस, इस तरह से ऐड करना है नंबर्स को, होल नंबर्स को, तो बहुत इजीली हमने किया है। इसमें क्या करना है वो चेक करते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 3.5 प्लस 2.4, ये दो फ्रैक्शन है, इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? बहुत सिंपल, हमने ऊपर एक 3.5 लिखा फर्स्ट फ्रैक्शन और नीचे सेकंड फ्रैक्शन लिखा और उसको ऐड करा। बहुत सिंपल ऐड किया हमने। 4 + 5 + 4 9.3 + 2 5। कितना इजी है ना? चलो नेक्स्ट देख। 13.5 + 2.4। माइक बच्चों नहीं चल रहा है क्या आपका? आपने बताया नहीं, मैं चेक करूं आपका माइक चालू है कि नहीं चालू है। ओ, चालू तो है माइक आपका। ओके, वीडियो भी चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? यस, मैंने लिख दिया। कैसे ऐड करेंगे अभी? कोई बता सकता है? कैसे ऐड करेंगे? स्टार्ट कहां से करेंगे? 5 और 2 7। ओह, फिर डेसिमल पॉइंट तो मुझे दो जगह दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा अभी? तो 3 4 7 भी है, फिर और एक पॉइंट है वहां पर, दो अलग अलग प्लेस पे पॉइंट दिख रहा है मुझे 3। ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता एक ही नंबर में दो दो पॉइंट। तो ये रॉन्ग मेथड है बच्चों, ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप।
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा। तो सबसे अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो बहुत बहुत इजी भी है ये लिखना। क्या लिखा हमने, ध्यान से नोट करो। समझा, पॉइंट यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से रखेंगे। मैंने लिखा क्या है वो पहले देखेंगे। यह तो एडिशन तो बहुत इजी है। उधर देखो, नोट क्या करना है वो देखो, जो डेसिमल पॉइंट है ना, वो पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट स्टेप। So when adding or subtracting decimal fractions, the most important thing is to align the numbers so the decimal points are in a straight vertical line. एकदम पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। लेफ्ट और राइट में कोई भी नंबर का कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमें लिखना होगा। चलो हम लोग फिर से करते हैं अभी। ये दो नंबर 905.5, 27.197, ये राइट वे है क्या, मुझे बताओ। मैंने नंबर के नीचे नंबर लिखा है, सही है क्या? यस और नो बताओ मुझे। नो। क्यों? भाई, बिकॉज डेसिमल पॉइंट है और नीचे का जो डेसिमल पॉइंट है वो लाइन नहीं है, वन अबव अनदर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखा है हमने। तो हमारा रूल इसको परमिशन नहीं देता, ऐड ही नहीं कर सकते हम लोग। दो जगह डेसिमल पॉइंट है, फिर क्या करना? यस, भी इसको हमें ऐड करना है। फैक्टर है डेसिमल पॉइंट का अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट परफेक्ट हो गया तो एडिशन भी आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में ऊपर कोई भी वहां पर डिजिट या नंबर नहीं है, तो आपको रूल बताया था कि हम लोग अलाइनमेंट के लिए कितना भी जीरो ऐड कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। तो नीचे डेसिमल फ्रैक्शन के बाद थ्री डिजिट है 197, तो ऊपर भी हम थ्री डिजिट करने के लिए फाइव के बाद दो जीरो लिख सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख सकते हैं। अभी एडिशन आसान है। 077, 099, 516, पॉइंट पॉइंट, 5712, कैरी फॉरवर्ड जैसे करते हैं, 213, एंड नाइन के नीचे कुछ भी नहीं है, वो जीरो लिख सकते हैं चाहिए तो, और नहीं लिखेंगे तो हम डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो 932.697, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इम्पोर्टेंट रूल्स नीचे लिखा हुआ है। डेसिमल पॉइंट को अलाइनमेंट करना है इन स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊपर नीचे परफेक्ट होना चाहिए। ये आपको पता चल गया, फिर बहुत इजी है। सबसेक्शन में भी सेम यही रूल फॉलो करना है। अलाइनमेंट ही इंपॉर्टेंट है डेसिमल पॉइंट का। 85.96 एंड 2.345, तो पॉइंट और पॉइंट अलाइंड है, एक के नीचे एक है। फिर अब क्या करना है, डिजिट्स को इक्वल करने के लिए जीरो लिखेंगे। नीचे के फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद थ्री जीरो लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, 0 - 5 नॉट पॉसिबल, दैट इज 10 - 5 हो गया। जैसा हमारा बोरो करेंगे, इज बिकम्स 5 हो गया। देन 5 - 4, 1, 9 - 3, 6, पॉइंट, 5 - 2,
83.615 नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा, लेकिन करने के बाद स्टार्ट करना है सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान रखना। प्रॉब्लम सेट 41 जो है आपके टेक्स्ट बुक का, उसमें कुछ क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चन ले रहे हैं 35.74 प्लस 816 पॉइंट्स। फर्स्ट नंबर हमारा है 35.74, सेकेंड नंबर ऑफ फ्रैक्शन है 816.6, और ये जो है रॉन्ग मेथड है क्योंकि हमने अलाइन नहीं किया है। तो अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है डेसिमल पॉइंट का। अब परफेक्ट हो गया। ओके, तो हमने शिफ्ट कर दिया, परफेक्ट लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 7 6 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 5 6 6 12, उसके पहला डेसिमल पॉइंट है 12, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 3 1 4। कुछ मिस्टेक है इसमें, आप मुझे बताओ क्या मिस्टेक है। कहीं पर मैंने मिस्टेक किया है, आप क्या बता सकते हो कहाँ पर मिस्टेक है इसमें? कोई भी एक माइक चालू करके बच्चे बता सकते हैं कहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं पकड़ में आया आप लोग को? व्हाट इज मिस्टेक इन दिस एडिशन? वन फाइव सिक्स सिक्स 12, यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड आना है। देन ये जो 4 है, ये 4 नहीं होना है, यहाँ पर क्या आएगा? 5 है। सर आपने वन नहीं लगाया। बराबर, एकदम परफेक्ट। तो मैं अब इसको ठीक करता हूँ आपके सामने, आपने पहचान लिया तो मैं ठीक भी कर दूंगा तुरंत। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 1 लिखना जरूरी है कैरी फॉरवर्ड में, और ये 4 की जगह पे क्या आना चाहिए? देखो कैसे मैं बना रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, है ना? 5 आना चाहिए। ओके, लेकिन आपके नोटबुक में इस तरह से ये फैसिलिटी नहीं होती है, ध्यान रखो, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। 4 3 आ गया, 5 1 6 6 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऊपर। कहाँ लिखा हमने? हाँ, वो पहले अभी लिखा। तो 852.34 ये फाइनल आंसर हो गया। प्रॉब्लम सेट 42 में सब ये सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम है। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 63.4, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 31.83। ये तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने अलाइन कर लिया। अभी क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिजिट्स को देखो इक्वल हो रहा है क्या? तो ऊपर हमने 0 लगा के लेवल कर दिया 2 डिजिट डेसिमल के बाद। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन 0 - 3 नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? बोरो फ्रॉम 4, 10 - 3 दैट इज 7, 13 - दैट इज 5, 2 - 1 1, 3 3। मैंने वो कट करके बोरो वाला स्टेप नहीं लिखा है, वो आप लोग कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? अलाइनमेंट, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, बाकी आप सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो आपको अच्छे से पता है। 0 से नहीं होता, हम क्या करते हैं? यहाँ से कैरी फॉरवर्ड, ये 3 हो गया, बिकम्स 3, ये हो गया 10, ये स्टेप तो आपको मालूम। फिर 3 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, देयरफॉर दिस 3 बिकम 2, और ये हो गया 13, और इस तरह से ये स्टेप आगे कंटिन्यू होता है। इतना आपको पता है। ओके,
अब यूज़ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, हमने इतना सब पढ़ा, सब ये आपने बोला सर इतना सब बता रहे हैं। डेसिमल पॉइंट यूज़ कहाँ करते हैं? आपने कहीं देखा है डेसिमल पॉइंट आस-पास अपने सराउंडिंग में लिखा हुआ कोई नंबर? देखा ही होगा, लेकिन